आज के ये कंडीशन आ गए, हम भीख मांगने के कगार पर आ गए हैं। आजाद हिंद फौज के 7 की टुकड़ी को इसको पीछे छोड़ दिया तो इसकी कोई कहीं भी सुनाई नहीं है। ये समस्त दलालों के ऑफिस बंद कर दिए जाएं, क्योंकि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। होमगार्ड बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। सगळे दर्शकांना राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का। मेरा नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। अभी आप मौजूद हैं झुंझुनू की जो पुलिस लाइन है बड़े अड़े हूँ। अभी जो होमगार्ड लाग रहे हैं वह ज्ञापन ले कि जिला कलेक्ट्रेट कमा जासी और बड़े कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देसी। पिछले 2 सालों बाद काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बाकी के परेशानी है और भी ज्ञापन के अंदर वह के मांग लेके जा रही है, सारी जानकारी आज मैं आप ले झुंझुनू होमगार्ड समस्या निवारण कमेटी का सदस्य हूँ और हमें 12 महीने का रोजगार के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन देंगे और हमें एक तो पीएफ नहीं मिल रहा है हमें, और एक हमें 12 महीने का रोजगार नहीं मिल रहा है। कद्दू कौन मिल रहा है? पीएफ तो हमें कभी भी नहीं मिला है, शुरू से ही नहीं है। एक नवीनीकरण हमें क्या है, 5 साल में हमें मेडिकल वो कागज बार बार जमा कराने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो नवीनीकरण भी हटा दिया जाए और पीएफ हमें पीएफ जो मिलता है ना, वो पीएफ का मिलना चाहिए हमें, और 12 महीने का रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि हमें साल में 1 महीने ड्यूटी मिलती है, उसमें हमारा घर खर्चा भी नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं चलती है। आज के ये कंडीशन आ गए, हम भीख मांगने के कगार पर आ गए हैं। तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमें 12 महीने का रोजगार दिया जाए। एक हमारे कोरोना काल में भी हमने बहुत अच्छी पुलिस के साथ में है ना, बहुत अच्छी ड्यूटी की थी, कंधे से कंधे मिला के ड्यूटी की थी। और उस टाइम एक मेरा वीडियो भी आया था भाई, होमगार्ड के पूरा ऑल इंडिया का वीडियो था। उसमें ब्रिगेडियर सर ने सम्मानित भी किया था मुझे झुंझुनू अपने खेतरी नगर में। क्या के लिए सम्मानित करो? वो मिठाई के डब्बे दे के। और क्या के लिए सम्मानित, क्या के लिए? ये कोरोना काल में अच्छी ड्यूटी करने की। और वो 4.5 करोड़ से ऊपर लाइक भी हुए थे वीडियो को। उसमें अनुपम खेर भी शेयर किया था, विवेक वंद्रा भी उसने शेयर किया था, मंत्री ने कई किए थे। फिर भी हमारे वो कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि उनको सम्मानित किया जाएगा, फिर वो नहीं हो पाया कोरोना काल में। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमको हमेशा के लिए होमगार्ड अच्छा काम कार्य करती है। और चुनाव में भी उत्तराखंड भी जाके आए थे, हम हर जगह जा के आते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमें 12 महीने का रोजगार दिया जाए। एक होमगार्ड को काम क्या होगा बताओ थोड़ा दर्शकों। होमगार्ड का सर जैसे नाइट में ड्यूटी लगती है पुलिस के साथ में, नाइट जो चोरों को भाई रोकने के लिए चोरी ना हो, और ट्रैफिक में पालना करवाई जाती है हर चीज़ की। हर चीज़ में सर एफसी गोदाम में भी ड्यूटी लगती है, जैसे उसमें गेहूँ रखी जाती है उनकी देखभाल करने के लिए। ये हर त्योहारों पे भी सर ड्यूटी लगती है हमारी, चुनाव सब मेले में सब में ड्यूटी लगती है सर। मतलब जब जरूरत हो सरकार ने भी टाइम था याद करें। हाँ जी सर। और सर एक हमारी 2 साल पहले गश्त चालू हुई थी, नाइट गश्त और ट्रैफिक। तो मैं सर से ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो नाइट गश्त और ट्रैफिक हमें वापस चालू की जाए। रेगुलर चलती है? हाँ पर वो रेगुलर चलती थी, 17 आदमियों की चलती थी, वो बंद हो गई, 2 साल हो गई है। वो भी चालू करने के लिए सर कोशिश ये चाहते हैं मंत्री। तो मुख्य मांग क्या क्या ज्ञापन में पढ़ के बता दो। मुख्य मांग ये है सर, हमें एक तो 12 महीने का रोजगार, एक नियमित सेवाएं देने के मौका नहीं दे रहे, ठीक, एक पीएफ, एक नवीनीकरण, एक महंगाई भत्ते देखते हुए मेरा भत्ता बढ़ाया जाए। ये समझ अभी तो सर वैसे हमें 693 कुछ मिल रहे हैं। तो सर इसमें थोड़ा सा क्या है, आज के टाइम महंगाई के वजह देखते हुए हमारा थोड़ा भत्ता भी बढ़ाना। कद्दू लाग रहे थे होमगार्ड में? मैं अभी 2009 में लगा था। अभी मैं मुख्यमंत्री महोदय साहब से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, होमगार्ड सन 1962 से आज़ाद हिंद फौज के साथ की टुकड़ी है। ये आज़ाद हिंद फौज के साथ की टुकड़ी है, तो आज़ाद हिंद फौज तो सामने आ गई, और इस आज़ाद हिंद फौज के साथ की टुकड़ी को इसको पीछे छोड़ दिया तो इसकी कोई कहीं भी सुनाई नहीं है। जैसे कहीं भी चुनाव आते हैं, बाहर चुनाव आते हैं, दिल्ली है, जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, वहाँ तक इनको भेजते हैं और पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलती है। और उसके बाद में जब इनको ज़रूरत पड़ती है उसमें तो बुला लेते हैं और बाकी घर बैठा रहता है। होमगार्ड का वॉलंटियर इतना परेशान है, कोई हद और बेहद से ज़्यादा परेशान है। जैसे कि अन्न ले आता है तो कपड़े रह जाते हैं, कपड़े ले आता है, कपड़े अन्न दोनों ले आता है तो बच्चे स्कूल में घाले वगैरह रह जाते हैं। सभी महकमों के अंदर जवान का लड़का पढ़ लिख करके अफसर बनता है, हमारे स्कूल का गेट तक भी नहीं देख पाते हैं। प्रत्येक इंसान के खातों में करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, होमगार्ड के वॉलंटियर में जाकर के 0 बैलेंस मिलेगा। और यदि बंद नहीं करते हो तो 12 महीने में होमगार्ड के जवानों को कम से कम 10 या 11 महीने ड्यूटियां देने का कष्ट करें। और होमगार्ड का
वो हाल है जैसे एक कुत्ते को मार करके रोड पर डालते हैं, वैसे कोई उसकी बूझ होती है तो होमगार्ड की बूझ होती है। और फिर कोई भी होमगार्ड का जवान बाहर कहीं प्राइवेट नौकरी करता है तो उसको 10 दिन 5 दिन के लिए यहाँ बुला लिया जाता है, तो पीछे वाली वो नौकरी करता है तो वो भी छूट जाती है। यहाँ 10-5 दिन के लिए यहाँ पर भी नौकरी छूट जाती है, तो अपने परिवार का कैसे वो पालन पोषण करेगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दलालों के ऑफिस जहाँ खुल रहे हैं ये इनको बंद कर दिया जाए, यार बंद नहीं करते पहले भी हों। थे, कोई ज्ञापन दिया है या फिर पहली बार ही दे रहे हो? मैं मुख्यमंत्री महोदय साहब से कई बार लेटर भेज चुका हूँ, उन्होंने झूठा आश्वासन दिलाया है कि इसका समाधान हो चुका है। हमारी जो मांग है वो गवर्नमेंट से यही है कि हमें 12 माह रोजगार दिया जाए। सर्वप्रथम गृह विभाग के जो जवान हैं वो हर मुसीबत के अंदर, चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर हो, वो हर परेशानियों से लड़ने के लिए अपने पथ पे अडिग रहते हैं। और गवर्नमेंट जो है राजस्थान की, वो जब हर जवान को ज़रूरत के हिसाब से अगर बाध्य करती है तो हम भी उससे आशाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमारे परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतया ध्यान दे। धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वप्रथम जलको झुंझुनू का, जो झुंझुनू केंद्र के हर जवानों के हक की बात को रखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। 12 महीने का रोजगार मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, क्योंकि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं होमगार्ड, और हम लोग पुलिस वालों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। कोरोना टाइम में हमने बहुत अच्छी ड्यूटी की थी सभी ने, और कई हमारे स्वयं सेवक उनको सम्मानित भी किया गया था। सारी ये जो मांग है पूरी नहीं हो रही के कारण क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि हम कोई दूसरा रोजगार भी नहीं कर सकते। अगर दूसरा रोजगार करते हैं तो कोई इमरजेंसी टाइम में हमें बुला लिया जाता है, तो हमें आना पड़ता है उस टाइम। वो रोजगार भी कौन कर सको? वो रोजगार भी नहीं कर सकते, और यहाँ ड्यूटी हमें मिलती नहीं है। 12 महीने की ड्यूटी मिलनी चाहिए, जबकि हमारी 12 महीने में 1 महीने की ड्यूटी आती है। अब आप देख लो, बच्चों को पढ़ाने का खर्चा, एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कहती है कि शिक्षा को बढ़ावा देती है, और एक तरफ हमारे पास में कोई रोजगार नहीं है, तो हम कैसे बच्चों को शिक्षित करें। हमारी पहले यहाँ झुंझुनू के अंदर 70 के करीबन मतलब गश्त, रात्रि गश्त थी, वो बंद कर दी गई, और कम से कम 15 ट्रैफिक यातायात की ड्यूटियां थी, वो भी बंद हो गई। तो मैं माननीय मंत्री महोदय पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारी 70 और 15 वापस ड्यूटी चालू कराई जाए। थान वीडियो किसोक लाग्यो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।